integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक देवियों के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आज हम सीखेंगे पूरा मैप बेसमेंट, पूरे सारी चीज़ें याद करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मंदिर, हम सारे फैक्ट मंदिर के साथ साथ यहाँ लोक देवियों का सारा फैक्ट भी याद करेंगे। आपको एक बेसिक से एक आइडिया पता होना चाहिए कि राजस्थान का नक्शा जो है वो किस बेसमेंट में कैसा कुछ है। अब जो है इस नक्शे के आधार पर आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले समझे। हर क्षेत्र विशेष का थोड़ा एक आइडिया पता होना चाहिए आपको, कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम ये मानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस क्षेत्र को हम पढ़ते हैं मारवाड़। ये क्षेत्र हो जाएगा मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र विशेष में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, हम सभी जानते हैं। मारवाड़ पर ऐतिहासिक राजवंश जो रहा उसको हम पढ़ते हैं राठौड़ राजवंश ने शासन किया। राव सिया संस्थापक थे। राठौड़ राजवंश की पूरी वंशावली शासन करते हैं राठौड़ राजवंश। और यहीं से मारवाड़ से एक ब्रांच चली गई थी बीकानेर, एक ब्रांच चली गई थी किशनगढ़। राठौड़ राजवंश 3 शाखाएं हम पढ़ते हैं राजस्थान भर में। और इसी मारवाड़ क्षेत्र विशेष के हम पढ़ते हैं कि जो स्थानीय भाषा है वो मारवाड़ी। राजस्थान की जो बोलियाँ हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। राजस्थान की मानक बोली जो है वो मारवाड़ी भाषा है। तो कुछ फैक्ट हम याद करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक देवियाँ, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो लोक देवियाँ याद करने से पहले कुछ स्थानीय नाम क्षेत्र विशेष के याद करें पहले, फिर उस नाम से रिलेटेड उस स्थान विशेष की कुछ प्रसिद्ध लोक देवी कौन कौन सी है, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ कहाँ के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, सारी चीज़ें हम याद करेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है, आज का टॉपिक लिख लेता हूँ मैं, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। आप साथ साथ सारी चीज़ें लिखते रहें, और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले समझते हैं ये वाला क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ क्षेत्र पर बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन रहा। अब मारवाड़ क्षेत्र से थोड़ा नीचे अगर देखते हैं इस वाला क्षेत्र विशेष को, तो ये वाला जो क्षेत्र है हम पढ़ते हैं कि ये वाला क्षेत्र कहलाता है मेवाड़। वर्तमान 4 जिले हम पढ़ते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद। इन 4 जिलों को सामूहिक रूप से हम मेवाड़ क्षेत्र विशेष से जानते हैं। इस मेवाड़ क्षेत्र विशेष पर भी ऐतिहासिक एक राजवंश ने शासन किया, जिसको हम पढ़ते हैं गोहिल राजवंश पढ़ते हैं, सिसोदिया राजवंश पढ़ते हैं। यहाँ पर मेवाड़ में जिस राजवंश का शासन रहा वो हम पढ़ते हैं गोहिल और सिसोदिया। गोहिल वंश और सिसोदिया वंश ने यहाँ पर शासन किया। इसी मेवाड़ क्षेत्र विशेष पर ऐतिहासिक मंदिर कौन कौन से, ऐतिहासिक लोक देवियाँ कौन कौन सी, वो भी हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ आप याद रखें, इस क्षेत्र विशेष के भी अगर दक्षिण में आप जाएं तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है वागड़। वागड़ क्षेत्र, जहाँ पर 3 जिले हम पढ़ते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 3 जिलों को सामूहिक रूप से हम वागड़ कहते हैं। वागड़ क्षेत्र नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा वागड़ी बोली जाती है यहाँ पर। और काफ़ी सारे प्रश्न हम और एक्स्ट्रा भी याद करेंगे। एक और फैक्ट, ये वाला जो क्षेत्र है जिसको हम पढ़ते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़ क्षेत्र, जहाँ की भाषा बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा। एक चैप्टर और पढ़ेंगे राजस्थान की बोलियां और भाषाएं, वहाँ इसके साथ साथ आप सारी चीज़ें याद कर लेंगे आराम से। हर क्षेत्र का नाम याद करना है, पीछे ई की मात्रा लगाओगे आप, उस क्षेत्र से इसकी भाषा भी आपको याद हो जाएगी। और डिटेल से पढ़ेंगे जब वो भाषा वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है वो सारे याद करेंगे। फिर जो है ये वाला जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर का क्षेत्र, इसको बोलते हैं मेवात।
ये धौलपुर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ब्रज क्षेत्र। धौलपुर और भरतपुर का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र भी कहलाता है। मेवात जो है अलवर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये जो क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ हम पढ़ते हैं, इसको हम शेखावटी भी कहते हैं। अब जो है हर क्षेत्र विशेष का नाम हमने याद कर लिया, मुख्य रूप से जो थे सारे याद कर लिया। बीकानेर वाला क्षेत्र जांगल प्रदेश नाम से जाना जाता था और काफ़ी सारे फैक्ट हमने याद कर लिए। अब हम पढ़ते हैं एक एक लोक देवी के बारे में डिटेल से। शुरुआत करते हैं मारवाड़ क्षेत्र विशेष से। मारवाड़ नाम लिखा मैंने। अब मारवाड़ में कौन कौन सी लोक देवी है, क्या क्या नाम है, मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें आप याद रखें। शुरुआत करता हूँ, सबसे पहला नाम लिख रहा हूँ मैं चामुंडा माता। चामुंडा माता जिनका मुख्य मंदिर मारवाड़ के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। आप याद रखें, मारवाड़ के अंदर ही मेहरानगढ़ दुर्ग में है इनका मंदिर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। इस मंदिर में एक बार हादसा भी हुआ था 2008 में, जिस हादसे की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग गठित हुआ था। ये चामुंडा माता जो है राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी भी मानी जाती है। राठौड़ वंश की आराध्य, राठौड़ वंश की आराध्य देवी भी मानी जाती है। हादसा जो हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ, वो 2008 में हुआ और जांच आयोग जो गठित हुआ, वो जांच आयोग भी आप याद रखें, जसराज चोपड़ा आयोग। ये महत्वपूर्ण फैक्ट चामुंडा माता मंदिर के अंदर आप याद कर सकते हैं। चामुंडा माता का जो मुख्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। चामुंडा माता जो है राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी भी है। और 2008 में हादसा हुआ था, 30 सितंबर 2008 को, जिस हादसे में काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई थी और इसी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। हालांकि इस हादसे की जांच के लिए जांच आयोग गठित हुआ, जिसका नाम हम पढ़ते हैं जसराज चोपड़ा आयोग। अब जो है इसी राठौड़ राजवंश की, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग से जुड़ी एक और बात आप याद रखें। जो राठौड़ वंश है उसकी एक कुल देवी भी है, उस कुल देवी का नाम आप याद रखें। एक और दूसरा नाम आप नागणेची माता। नागणेची माता जो है वो राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो नगाना गांव बाड़मेर में है। मुख्य जो मंदिर है नगाना जो है गांव है वो बाड़मेर जिले में है, वहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है और ये राठौड़ वंश की कुल देवी भी है। 2 नाम हमने याद किए अब तक लोक देवियों के। साथ साथ आप सारी चीज़ें लिखते रहना। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जो हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ साथ साथ मैं हटाता भी रहूँगा। आप टू द पॉइंट लिखते रहें। और लोक देवियों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो में 50 से अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको सिखाऊंगा, याद करवाऊंगा। अब तक हमने 2 सरल से नाम याद किए, 2 सरल से फैक्ट याद किए, चामुंडा माता मंदिर और जो है नागणेची माता मंदिर। अब नागणेची माता नाम आया है तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के एक और नोट आप याद रखें। तो एक नाम याद करना है नागोची माता। 3 नंबर आप याद रखें नागोची माता। और इनका जो मुख्य मंदिर है नागोची माता का वो आप याद रखें नाथद्वारा। नाथद्वारा के अंदर नागोची माता का मंदिर स्थित है। सरल सा फैक्ट याद रखना है। अब जो है राजवंश से संबंधित 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हमने याद कर लिए। अब लगभग मारवाड़ क्षेत्र विशेष में, संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र विशेष में, टोटल मारवाड़ क्षेत्र विशेष में और अन्य कौन कौन सी लोक देवियाँ हैं और अन्य कौन कौन से मंदिर हैं वो हम पढ़ते हैं। तो नाम आपको याद करना है आई माता। आई माता जिनको हम पढ़ते हैं, आई माता जो कि मारवाड़ के अंदर लोक देवता, जब रामदेव जी हम पढ़ते हैं तो रामदेव जी की शिष्या जो है वो रामदेव जी की शिष्या ये आई माता ही है। और इन्हीं आई माता का जो मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर बिलाड़ा के अंदर है। आई माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। इसी मंदिर की एक विशेषता ऐसे भी रहती है कि जो आई माता का मंदिर है
कहा जाता है कि इस मंदिर में केसर भी टपकती है। इस मंदिर में जो अखंड सालों से, इतने सालों से जो जोत चल रही है, वहाँ से ऊपर से वो काजल टपकता रहता है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि केसर टपकता है। वो अलग से हम सारी चीज़ें याद करेंगे, जब डिटेल से याद करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ आपको याद करना है मुख्य मंदिर जो है बिलाड़ा में है आई माता का, और इन्हीं आई माता का मंदिर जो है इसे बडेर कहते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखें, मंदिर जो है बडेर कहलाता है। सीरवी समाज की कुलदेवी भी मानी जाती है आई माता, सीरवी समाज और सीरवी समाज की कुलदेवी, कुल देवी के रूप में भी ये माना जाता है आई माता का फैक्ट। इन्हीं आई माता के बारे में आप याद रखें कि आई माता जो है वो रामदेव जी लोक देवता जो है उनके शिष्य भी है। मुख्य मंदिर बिलाड़ा में है। मेला जो लगता है वो नवरात्रा में लगता है। ये कुछ फैक्ट जो आई माता के बारे में आप याद कर सकते हैं। अब अगला फैक्ट, आई माता द्वारा आई पंथ भी चलाया गया। ये 4 नाम अब तक हमने याद किए। उसके बाद 5वां, मारवाड़ क्षेत्र विशेष से ही एक और नाम, एक और लोक देवी का नाम आपको याद करना है, लटियाड़ माता। एक और नाम याद करना है, सचियाय माता। लटियाड़ माता का जो मुख्य मंदिर है वो फलोदी के अंदर है, जोधपुर। फलोदी जोधपुर के अंदर इनका एक मुख्य मंदिर बना हुआ है। और सचियाय माता जो है इनका मुख्य मंदिर है ओसिया जोधपुर। सचियाय माता जो कि ओस वालों की कुलदेवी भी मानी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है ओस वालों की कुलदेवी कौन सी माता है? सचियाय माता याद करना है, जिनका मुख्य मंदिर जो है वो ओसिया जोधपुर के अंदर स्थित है। और ये भी मारवाड़ का एक प्रमुख मंदिर है, ओस वालों की कुलदेवी। 6 नाम हमने याद किया अब तक मारवाड़ क्षेत्र विशेष के प्रमुख लोक देवियों में। 7वां नंबर एक और याद रखें आप, मगर मंडी माता। मगर मंडी माता जो है जिनका मुख्य मंदिर निमाज गांव पाली के अंदर स्थित है, और ये प्राचीन मंदिर है, निमाज पाली, मगर मंडी माता। 8वां नाम एक और आप याद रखें, आशापुरा माता। नाडोल पाली, आशापुरा माता जो है जिनका मुख्य मंदिर है नाडोल पाली के अंदर। आशापुरा माता हम सब याद करते हैं कि जो नाडोल के अंदर चौहान राजवंश है, उस नाडोल के चौहान राजवंश की कुल देवी भी है, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो नाडोल के अंदर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। ये भी मारवाड़ क्षेत्र विशेष का एक प्रमुख मंदिर है। अब तक हमने 8 लोक देवियों का अध्ययन किया है, सारे के सारे मारवाड़ क्षेत्र विशेष की है। इसके बाद अब जो मैं काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ ही इसके अंदर ही मैप बेस हम याद कर रहे हैं, लिख लेता हूँ मैं। नौ नंबर जो आपको याद करना है, सुगाली माता। सुगाली माता जिनका जो मुख्य मंदिर है अउवा गांव पाली के अंदर स्थित है। सुगाली माता जिनको 1857 की क्रांति में इनका काफ़ी योगदान रहता है। इनकी आराधना करने वाले अउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह है वो उनकी कुलदेवी भी माता मानी जाती है। इस सुगाली माता का जो मुख्य मंदिर है वो अउवा गांव पाली में है। सुगाली माता का मुख्य मंदिर अउवा गांव पाली में है। सुगाली माता के मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि जो मंदिर में मूर्ति रखी हुई है सुगाली माता की, हालांकि वो मूर्ति जो प्राचीन मूर्ति है वो तो बांगड़ म्यूजियम पाली में रखी हुई है, और जो बांगड़ म्यूजियम पाली में जो मूर्ति रखी हुई है उसकी एक ऐसी विशेषता भी है, उस मूर्ति के 10 तो सिर है और 54 हाथ है। 10 सिर 54 हाथ वाली माता भी इसे कहते हैं। और ये जो सुगाली माता है, इस सुगाली माता की जो मूर्ति है वो काले रंग के संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। इस सुगाली माता के उपनाम आप याद रखें, इन्हें कहते हैं क्रांतिकारियों की देवी।
क्रांतिकारियों की देवी उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता रहता है। मुख्य मंदिर अहुआपाली में है। एक और इसके बाद 10 नंबर जो है वो आपको याद करना है, बाण माता। बाण माता का जो मंदिर चित्तौड़ में भी है और उदयपुर में भी। बाण माता, जिन्हें एक फैक्ट आप याद रखें, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। बाण माता जो है सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। हमीरदेव सिसोदिया जो था, जिन्होंने सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया सत्ता की स्थापना की, उनकी ये कुल देवी भी मानी जाती है। उनकी ये पूजा करता था और इन्हें बरवड़ माता भी कहते हैं। तो एक ही है दोनों, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप याद रखें, अब जो हम पढ़ेंगे राजवंश विभिन्न, उसमें कछवा राजवंश पढ़ते हैं, ढूंढाड़ राजवंश पढ़ते हैं, ढूंढाड़ का कछवा राजवंश पढ़ते हैं जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ कछवा राजवंश की कुल देवी भी है, जिनका हम नाम याद करें। जयपुर के पहले 3-4 नाम मैं लिख लेता हूँ। जैसे एक नाम है ज्वाला माता, ठीक है, जिनका मुख्य मंदिर है जोबनेर जयपुर में। इसकी विशेषता ये भी रहती है कि यहाँ अखंड सालों से एक जोत जल रही है, ज्वाला माता मुख्य मंदिर है। और एक विशेषता ऐसी भी आप याद रखें कि जब शिव द्वारा जब तांडव नृत्य किया गया था, आप जो भी जानते हैं कि शिव पार्वती का एक संवाद मिलता है जहाँ शिव जी को बुलाया नहीं जाता है उसके ससुराल वालों द्वारा, और पार्वती जो है वो हवन में कूद जाती है। और एक पूरा हवन जो चल रहा होता है, उस हवन के अंदर पार्वती जो है वो दहन हो जाती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है। और उस समय जब शिव को पता चलता है तो शिव द्वारा तांडव नृत्य किया जाता है, उस सारे हवन को नष्ट कर लिया जाता है। और उस पूरे क्रम में भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से पार्वती के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो वह पार्वती माता का जो सती जो है, उस सती का जो घुटना जिस स्थान पर गिरता है वो स्थान जो है कहलाता है ज्वाला माता, जहाँ पर सती का घुटना गिरा। प्रश्न पूछ लेने में से वह कौन सा मंदिर है जहाँ पर सती का घुटना गिरा, तो स्थान याद रखें, ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर जो है, यहाँ पर सती का घुटना गिरा। अब अगला नाम 13 नंबर, शीला देवी। शीला देवी हम पढ़ते हैं कि जयपुर में जब मान सिंह राजा थे, मान सिंह प्रथम, और उनका जो बंगाल का जब दौरा था, जब बंगाल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, उस समय वहाँ बंगाल का एक शासक था केदार। उस केदार को पराजित करके उन्होंने वहाँ से एक मूर्ति लाई और आमेर में स्थापित करवाई, आमेर में मंदिर बनवाया भव्य। और वर्तमान में ये कछवा राजवंश की आराध्य देवी के रूप में भी जानी जाती है। 2.5 प्याले शराब भी भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है इनके मंदिर में। नवरात्रा में मेले लगते हैं। माता का नाम याद करना है, शीला देवी, आमेर में मंदिर है। उसके बाद याद करना है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता, जिसको हम ये कहते हैं कि जयपुर के अंदर कछवा राजवंश की कुल देवी, जयपुर में कछवा राजवंश की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है, पूजा जाता है। और इनका एक अन्य नाम भी मिलता है, जमुवाय माता, जिनका जो मुख्य मंदिर है वो जमुवा रामगढ़। जमुवा रामगढ़ में इनका एक मुख्य मंदिर बना हुआ है, जिसके बारे में आप याद कर सकते हैं कि कछवा राजवंश की जो कुल देवी है, जिनका अन्य नाम हो जाएगा जमुवाई माता, मुख्य नाम आप याद करें अन्नपूर्णा माता, मुख्य मंदिर है जमुवा रामगढ़ के अंदर। एक और नाम भी आप याद रखें,
साथ साथ ये सारी चीज़ें लिखते रहे आप। अब तक जो अपने लोक देवियों का अध्ययन कर रहे थे और अलग अलग क्षेत्र विशेष में जो ऐतिहासिक राजवंश रहे, उन राजवंशों में कुल देवी कौन सी माता है, आराध्य देवी कौन सी माता है, ये सारे फैक्ट हमने याद किए। अब एक और महत्वपूर्ण लोक देवी आपको याद करनी है, नारायणी माता। नारायणी माता जो है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो अलवर में स्थित है। आपसे पूछ ले कि वह लोक देवी जिसके बारे में दो संप्रदायों में, दो जातियों में एक विवाद चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है, और वो विवाद चल रहा है इनकी पूजा को लेकर। तो इनकी पूजा को लेकर दो ऐसी जाति है, एक तो नाई जिसको हम कह सकते हैं सैन, और एक जाति है मीणा। इन दो समुदायों में एक विवाद चल रहा है पूजा को लेकर, इनकी पूजा कौन करे इसको लेकर विवाद चल रहा है। और उस माता का नाम याद करना है, नारायणी माता। मुख्य मंदिर जो है वो अलवर में, मुख्य मंदिर अलवर में। एक और फैक्ट याद रखें, जिलानी माता। पिछले ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है, जिलानी माता जिसका मुख्य मंदिर कहाँ पर है। डायरेक्ट प्रश्न बताएं, यहाँ पर आपसे केवल माता का नाम पूछ लेंगे, 4 जिले ऑप्शन में होंगे, वहां से क्लिक कर पाओगे। आप आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे क्लिक। जिलानी माता, इनका जो मुख्य मंदिर है ये भी अलवर में है। जिलानी माता का मुख्य मंदिर ये भी अलवर में है, 1516। अब इसके बाद राजस्थान में अन्य और कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ पर मंदिर के जो बनते हैं प्रश्न। एक स्थान जब पढ़ते हैं हम जालोर, तो जालोर में एक नाम पढ़ते हैं कि एक राजवंश का शासन रहा, सोनगरा चौहान राजवंश। हम सभी याद करते हैं सोनगरा चौहान राजवंश, कीर्तिपाल द्वारा सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना की गई लगभग 1182 के आसपास। और इसी सोनगरा चौहान राजवंश की जो कुल देवी है, इसका नाम हम आप पढ़ते हैं आशापुरी माता। उस आशापुरी माता का मंदिर भी जालोर के अंदर स्थित है। और अगली लोक देवी जो आपको याद करनी है 17 नंबर, वो हो जाएगी आशापुरी माता। याद रखना आपको, आशापुरा माता तो मंदिर था नाडोल पाली के अंदर, जो कि नाडोल के चौहान वंश की कुल देवी थी। आशापुरी माता जो है ये आप याद रखना है, जालोर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। और सोनगरा चौहान राजवंश की जो है ये कुल देवी हो जाएगी आशापुरी माता। आराम से आप याद कर पाओगे, मुख्य मंदिर जालोर के अंदर है। अब जालोर नाम जब आया है तो आप सब आराम से याद रखें कि एक और नंबर नाम याद रखें, 72 जिनालय, भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर। ये भी भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। ये मंदिर जो है वो भीनमाल जालोर में स्थित है। ये भी सरल सा फैक्ट आप याद रखें। आशापुरी माता आप याद रखें। अब थोड़ा तुलनात्मक आप याद करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नोट डालकर 3 नाम आप तुलनात्मक याद कर सकते हैं, तीनों सेम सेम मिलते हैं, तो बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं आपको। एक नाम तो आशापुरी माता, एक नाम है आशापुरा माता, और एक नाम है आशापूर्णा माता। तीनों अलग अलग है। आशापुरी माता हमने याद किया, जालोर हो जाएगा। आशापुरा माता जो है ये आप याद रखें, नाडोल पाली। और आशापूर्णा माता आप याद रखें, जैसलमेर। आशापूर्णा माता जो है वो जैसलमेर आप याद रखें। इसके बाद 18 नंबर तनोट माता, जैसलमेर की एक महत्वपूर्ण मंदिर है तनोट माता, जिस एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर सारी पूजा पाठ का काम जो है सैनिकों द्वारा किया जाता है। वो स्थान तनोट माता नाम से जाना जाता है, जैसलमेर में है। और इस तनोट माता मंदिर की एक विशेषता ऐसी भी है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बहुत सारे बॉम्ब जो है भारत पर गिराए गए, पर माता के आशीर्वाद से वो बॉम्ब विस्फोट नहीं हुए। और एक चमत्कार है पूरे आज भी बम वगैरह सारे वहाँ रखे हुए मिलते हैं तनोट माता मंदिर में। तनोट माता
के अन्य उपनाम भी बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। अलग अलग उपनामों से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कैसे बनते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। एक नाम मिलता है जैसे थार की वैष्णो, वैष्णो देवी है जैसे जम्मू कश्मीर में, वैसे वैसे थार की वैष्णो देवी कौन सी देवी को माना जाता है? उत्तराखंड में तनोट माता। सैनिकों की देवी, रूमाली देवी या रूमाल माता, ये सारे के सारे उपनाम जो है वो तनोट माता के मिलते हैं। और आपसे डायरेक्ट पूछ ले, आप आराम से याद करना है। सारे उपनाम तनोट माता के। मुख्य मंदिर जैसलमेर के अंदर है, मुख्य मंदिर जो है वो जैसलमेर के अंदर है। अगला नाम आप याद रखें, आवड़ माता या आयड़ माता। और आयड़ माता जो है ये भी मुख्य मंदिर जैसलमेर के अंदर है। स्वांग्या माता नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और स्वांग्या माता जो है, एक प्रश्न बनता है कि बाटी राजवंश जो है जैसलमेर का, इस बाटी राजवंश की एक कुल देवी भी है। सरल सरल सा प्रश्न बनता है, कई बार बाटी राजवंश की कुल देवी पूछ ले। स्वांग्या माता आराम से कर पाओगे आप क्लिक। और हमने एक नाम याद किया ही है, आशापूर्णा माता, ये भी जैसलमेर में है। तनोट माता हमने याद किया, ये भी जैसलमेर में है। इसके बाद अब तक 19-20 लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया सरल सरल से। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो लोक देवियां हैं उन सबका हम अध्ययन कर रहे हैं। एक नाम आप याद रखें, करणी माता। करणी माता जो है, जिनका मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है, जहाँ पर सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं। इतने चूहे होने के बाद भी प्लेग रोग नहीं फैलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है, इसकी कुल देवी भी जो है इन्हीं को माना जाता है। बीकानेर की आम जनता की कुल देवी भी इन्हीं को माना जाता है। और चारण वंश की, चारण समाज की कुल देवी भी जो है इन्हीं को माना जाता है, करणी माता को। करणी माता को अलग अलग उपनामों से भी जाना जाता है। इन्हें डाडी वाली माता भी कहते हैं, इन्हें डोकरी भी कहते हैं और करणी माता भी कहते हैं। सरल सरल से उपनाम आप याद कर पाएंगे आराम से। इनके जो मेले लगते हैं, वैसे राजस्थान के जितने भी लोक देवियाँ हैं उन सारी लोक देवियों के जो मेले हैं वो सारे के सारे नवरात्रा में, ये 99% तय है। सारी लोक देवियों के मेले लगभग नवरात्रा के अंदर होते हैं। नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा के जो है शुभ नवरात्रा होता है, उस समय इनके मेले सर्वाधिक होते हैं। करणी माता मंदिर की एक विशेषता याद रखें आप। करणी माता का जो मुख्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया कर्ण सिंह द्वारा। कर्ण सिंह जो कि बीकानेर के शासक है, जिन्हें जांगलदर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और यही कर्ण सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है तो आप याद कर सकते हैं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप बनवाया मंदिर का। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफ़ेद चूहे जिनको काबा कहते हैं, करणी माता मंदिर में जो सफ़ेद चूहे मिलते हैं देखने को, उन्हें काबा नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। चूहों वाली देवी उपनाम से भी जाना जाता है। चारण समाज की कुल देवी भी है। अन्य मंदिर जो करणी माता का वो उदयपुर में है, जहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे, राजस्थान का दूसरा रोपवे भी बना हुआ है करणी माता मंदिर उदयपुर के अंदर। करणी माता मंदिर जो है देशनोक बीकानेर में है। एक और फैक्ट आप याद रखें, करणी माता का जो मंदिर है, ये करणी माता वही है जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने वाली माता भी जो है ये करणी माता ही है, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। यही करणी माता जिनके मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयाँ भी रखी हुई है। सावन भादो कढ़ाइयाँ किस देवी के मंदिर में रखी गई है, ऐसे पूछ ले आपसे तो आप याद कर पाएंगे। सावन भादो कढ़ाइयाँ जो है वो करणी माता के मंदिर में रखी गई है। ये सरल सरल से प्रश्न जो करणी माता के बारे में पूछे जाते रहते हैं वो सारे के सारे आप याद कर सकते हैं। करणी माता के बाद अगला फैक्ट, एक और नाम याद करना है, केला देवी। केला देवी
का जो मुख्य मंदिर है वो करौली के अंदर स्थित है। केला देवी को यादव राजवंश की कुल देवी भी कहा जाता है। यादव राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है केला देवी को। केला देवी को हनुमान जी की माँ अंजना का अवतार भी माना जाता है, अंजना अवतार भी कहा जाता है। तो कुछ फैक्ट आप याद रखें, यादव राजवंश की कुल देवी, यही केला देवी जो है इन्हें अंजना अवतार भी माना जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है त्रिकूट पर्वत करौली। त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर इनका जो है वो मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये फैक्ट आप याद रखें। केला देवी के जो भक्त हैं वो भक्त एक नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं। केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी भी बनी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर सकते हैं। केला देवी जो है इन्हें अंजना अवतार भी माना जाता है, यादव राजवंश की कुल देवी भी मानी जाती है। इनके भक्तों द्वारा जो है वो लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। मुख्य मंदिर करौली के अंदर है। और करौली की जो आम जनता है उस जनता की भी ये जो है वो कुल देवी है। पूरे करौली की कुल देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। ये कुछ फैक्ट आप करौली के केला देवी के बारे में भी याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट याद करना आपको, जीर्ण माता। एक भाई बहन की जोड़ी है, भाई का नाम हर्ष है, बहन का नाम जीर्ण है। और ये सीकर का एक काफ़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जीर्ण माता जो है सीकर, हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ी, ऐसा कुछ भी पूछे, भाई बहन का मंदिर पूछ ले, याद करना है सीकर। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जीर्ण माता का भी। हर्ष भाई बहन का मंदिर जो है वो जोड़ी है। अब हर्ष नाम से हर्ष मंदिर पूछ ले आपसे, हर्ष पर्वत पूछ ले, हर्ष पहाड़ी पूछ ले, सारे के सारे सीकर करने आपको क्लिक, आप आराम से कर पाएंगे। अब तक जो हमने सारे लोक देवियों का एक सामान्य सा अध्ययन किया, और कुछ पढ़ते हैं और भी कुछ फैक्ट याद करते हैं। सती माता झुंझुनू में पढ़ते हैं। सती माता के बारे में फैक्ट आप याद कर सकते हैं। सती माता जो है इनका मुख्य मंदिर झुंझुनू में। इनका मूल नाम जो था वो नारायणी देवी था। पति का नाम आप भी याद कर सकते हैं, तन धनदास मिलता है नाम। ये कुछ फैक्ट सरल से आप याद कर सकते हैं। और भी हम लोक देवियों का अध्ययन करना चाहें तो गोरजिया माता, इनका मुख्य मंदिर कोटा है। आप आराम से याद कर पाएंगे। गोरजिया माता जो इनका मुख्य मंदिर जो है वो कोटा में है। घेवर माता राज संबंध में है। धनोप माता, इनका मुख्य मंदिर भीलवाड़ा में है। काली माता डूंगरपुर में इनका मुख्य मंदिर है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये सारे के सारे लोक देवियों का प्रश्न डायरेक्ट बनता है। कई बार जहाँ आपसे केवल मंदिर का नाम पूछा जाता है, माता का नाम पूछा जाता है, सामने 4 जिले पूछे जाते हैं और आप आराम से सारे प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। अब राजस्थान के विभिन्न लोक देवियों में हमने महत्वपूर्ण लोक देवी का एक सामान्य परिचय याद किया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोक देवियों के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हम याद किए। एक विशेषता आप याद कर सकते हैं सरल सी, एक दो नाम और आप याद करें सरल से। जैसे कि राजस्थान की सबसे लंबा, राजस्थान का जो सबसे लंबा लोकगीत है वो किस लोक देवता का है और किस लोक देवी का है।
लोक देवी पूछे सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है, उत्तर याद करना आपको जीण माता। हालांकि जीण माता को मधुमक्खियों की देवी उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। और लोक देवता पूछे तो याद रखना रामदेव जी। रामदेव जी का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता रहता है। तो आज का ये वीडियो जहां हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवियों का एक सामान्य अध्ययन किया और फैक्ट महत्वपूर्ण सारी लोक देवियों का एक से सामान्य परिचय याद किया। कुछ और फैक्ट आप याद करना चाहें एक्स्ट्रा नोट डाल के 3-4 चीज़ें और लिख लें। राजस्थान की विभिन्न लोक देवियों के बारे में कुछ सरल से फैक्ट आप तुलनात्मक फैक्ट याद कर लें। जैसे हमें कुल देवी स्पेशल याद कर ले थोड़ा, कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है। यादव राजवंश आप याद रखें केला देवी, एक साथ लिख ले सारी की सारी चीज़ें। भाटी वंश स्वांगिया माता। वैसे राठौड़ राजवंश याद रखें नागणेची माता। चौहान वंश पूछ ले, याद रखें जीण माता। चौहान वंश की कुल देवी जीण माता को माना जाता है। आपसे पूछ ले गोहिल वंश तो नाम याद रखें बाण माता, सिसोदिया वंश तो याद रखें बाण माता। गोहिल वंश पूछ ले तो याद रखना है कालिका माता। एक और नाम याद रखें, जयपुर का जो पड़ता है कछवा राजवंश, तो कछवा वंश की भी कुल देवी है, जिसका नाम आप याद रखें अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता सरल नाम है। ये सारे राजवंश की कुल देवियों के जो प्रश्न बनते हैं, कई बार 4 कुल देवियां प्रश्न पूछ ले, 4 लोक देवियां क्रॉस मैच का प्रश्न बनता है, इसमें से कोई भी 4 आपसे पूछ ले, आपस में मिलान करो तो आप कर पाएंगे सॉल्व। इस तरह का पैटर्न सॉल्व करने के लिए ये कुल देवी स्पेशल करके नोट डालकर एक्स्ट्रा कुछ 5-7 नाम जो है सारे के सारे आप याद कर लीजिए। लगभग काफ़ी सारे नाम आ लिए। वैसे लिखना चाहो आप नाडोल का चौहान जो है वहाँ पर आप याद रखें आशापुरी माता और जालोर का जो चौहान राजवंश है वह नाम याद रखें आशापुरी माता। नाडोल के चौहान वंश का आशापुरा माता, जालोर के चौहान वंश का आशापुरी माता। खाली चौहान राजवंश पूछ ले तो जीण माता। राठौड़ राजवंश नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ में भी थोड़ा कंफ्यूज याद रखना, आप केवल बीकानेर के राठौड़ पूछ ले तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश और वहां की कुल देवी पूछ ले तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, करना है करणी माता। ये कुछ अलग अलग फैक्ट है जो आपसे घुमा फिरा के प्रश्न कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट लोक देवियों के हमने लगभग सारे याद किए। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.